हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट जनरल पॉइंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हमें जनरल पॉइंट पे निकालनी है। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा देखिए। पहले मैं बात करता हूँ डायपोल। डायपोल की डायरेक्शन कैसी होती है। डायपोल देखिए पहले क्या होता है, डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू मीन्स की दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू ए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है टू ए। इसका मतलब यहाँ अगर मैं ओ पॉइंट लूँ तो ये ए और ये भी क्या हुआ ए। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, माइनस से प्लस। इसका मतलब डायरेक्शन पी को कैसे दिखाएंगे, डायपोल मूवमेंट को कैसे दिखाएंगे, माइनस से प्लस। इसकी डायरेक्शन कैसे होती है डायपोल मूवमेंट की, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज। डायपोल तो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन डायपोल मूवमेंट कैसे होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। ओके, इसका मतलब अगर डायपोल की डायरेक्शन ऐसे हो P, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो इसका मतलब माइनस चार्ज इधर होगा और प्लस चार्ज यहां होगा। बोलो बेटा भाई, माइनस अगर इसकी डायरेक्शन डायपोल की ऐसे है, डायपोल मूवमेंट की, तो इसका मतलब क्या है, यहां माइनस चार्ज होगा, यहां प्लस चार्ज होगा। बोलो बेटा, अगर आपका डायपोल की डायरेक्शन ऐसे है P, इसका मतलब माइनस क्यू इधर होगा, प्लस क्यू इधर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चाहे ये कोस हो या ये साइन हो, ठीक है। अगर डायपोल की डायरेक्शन बेटा ऐसे है P की, तो इसका मतलब यहाँ माइनस क्यू होगा और यहाँ क्या होगा, प्लस क्यू। ठीक है बेटा, तो याद रखना जिधर डायपोल की डायरेक्शन होगी, ठीक है, डायपोल की डायरेक्शन इधर होगी तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, वही चार्ज का एडजस्टमेंट करता है। ठीक है, डायपोल की डायरेक्शन कैसे होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इस तरह से। ओके, तो अब क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट निकाला था हमने, याद करो, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, ये ऐसे हमने मिला लिया था, ये ओ पॉइंट था। ठीक है, बिल्कुल इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमने पी पॉइंट लिया था। ठीक है, डायपोल की डायरेक्शन ये ली थी बेटा, और इसी के सेम डायरेक्शन में इसका ई नेट निकल के आता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ऐसे निकल के आई थी। ठीक है, जिधर डायपोल की डायरेक्शन थी, बट डायपोल की डायरेक्शन क्या, माइनस क्यू से प्लस क्यू मींस की इस तरह से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी कैसे आई थी, एक्सियल पॉइंट में उसकी सेम डायरेक्शन में आई थी। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी सेम डायरेक्शन में आई थी। तो इसका फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास, 2kp/r3, ये तो निकल के आया था बेटा जी। अब इक्वेटोरियल की बात करें, इक्वेटोरियल में क्या हुआ करता था बेटा, देखिए याद करिए, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ क्या था, प्लस क्यू। ठीक है बेटा, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पी पॉइंट था जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ती थी। ठीक है बेटा, तो इसे प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आई थी और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ। ठीक है, अब इसका माइनस क्यू प्लस क्यू, इसकी पी की डायरेक्शन लेकर डायपोल की, तो ऐसे है। लेकिन इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, इस तरह से इक्वेटोरियल में, मींस की अपोजिट टू किसके बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट टू डायपोल है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू डायपोल डायरेक्शन है, इसमें इक्वेटोरियल में। ठीक है, इक्वेटोरियल में जो है, और इसका फॉर्मूला आया था बेटा माइनस का kp/r3। माइनस इसलिए आया था क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है डायपोल मूवमेंट के बिल्कुल अपोजिट थी। ठीक है बेटा, अब सुनिए मेरी बात, जो हम निकालने चाहते हैं, जनरल पॉइंट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट जनरल पॉइंट। तो बेटा देखिए, इसका डायग्राम समझ में आ गया तो सारी चीज समझ में आ गई। तो इन्हीं सब पे ही डिपेंड कर रहा है इसका डायग्राम जो है। तो मैंने क्या करा, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू। ठीक है, तो बेटा क्या हुआ भाई, ये ओ पॉइंट देखिए, इसके बिल्कुल ओ के बिल्कुल सामने, बिल्कुल परपेंडिकुलर लूं तो ये क्या, इक्वेटोरियल पॉइंट। इधर लूं तो ये क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट, है ना। तो P जो है अभी कैसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने जनरल पॉइंट क्या होगा, इसके इधर होगा कहीं, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, तो ये क्या होगा, जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल इन दोनों के बीच में होगा। तो ये मैंने पॉइंट मान लिया T, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और इस डायरेक्शन से देखिए इस डायपोल से ये एंगल कितना बना रहा है बेटा, देखिए कितना बना रहा है,
थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है ना? क्या बना रहा है? थीटा एंगल। तो इसका मतलब P है, P जो है, P के बिल्कुल थीटा एंगल पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो एक P तो ये होगा, तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा? तो एक थीटा है जिसके पास, तो ये होगा P cos थीटा। ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा बेटा? हमें पता है कंपोनेंट जो है 90 डिग्री पे ले जाता है। ठीक है बेटा। तो इसका 90 डिग्री किधर होगा? एक इधर ए बी, पी ले लेंगे यहाँ पर P। इसका 90 डिग्री होगा इधर P। तो ये पास वाला कोस, तो ये होगा P साइन थीटा। तो एक P ऐसे काम कर रहा है इस तरह से, तो इसका मतलब इसका माइनस क्यू इधर होगा और प्लस क्यू कहीं इधर होगा, है ना बेटा? ये तो बताया था। अगर P ऐसे है तो माइनस क्यू इधर होगा, प्लस क्यू इधर होगा। अगर P ऐसे है तो ये क्या? माइनस क्यू इधर होगा, प्लस क्यू यहाँ होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू। अगर P ऐसे है ऐसे, तो इसका माइनस क्यू ये रहा, प्लस क्यू इधर होगा। ठीक है बेटा? समझ में आएगा? बात नहीं आई? तो बेटा इसी पे आता हूँ मैं बेटा, बहुत अच्छे से नोट करो, ये जो है अभी बहुत अच्छा समझ में आएगा सारा का सारा जो है। ठीक है। अब ये डायरेक्शन आ गई समझ में। अब देखिए डायरेक्शन के बाद में देखिए थोड़ा सा बेटा, देखिए कुछ ऐसा है मेरे पास जो है, अभी मैं बना देता हूँ माइनस क्यू प्लस क्यू। ओके। अब माइनस क्यू प्लस क्यू, ए टी पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ मुझे जो है डायरेक्शन P कैसे? ऐसे है, ए P की डायरेक्शन ऐसे है, तो यहाँ थीटा एंगल बना रहा है P, तो ये P cos थीटा। तो ये क्या होगा? P साइन थीटा। देखिए P cos थीटा जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाला है टी पॉइंट पर, याद करो मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। ठीक है। तो अगर उसी के सेम डायरेक्शन में लेता हूँ तो एक्सियल पॉइंट, भाई जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो जिस पॉइंट पर, भाई जो डायपोल की डायरेक्शन है, मान लो डायपोल की डायरेक्शन ये है। ठीक है। उसी के सेम डायरेक्शन में आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो, तो उसे कहते हैं एक्सियल। एक्सियल है ना? जहां भाई डायपोल की डायरेक्शन ये रही और इसके सेम डायरेक्शन में मैंने क्या ले लिया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटे क्या होगा? एक्सियल पॉइंट। अब देखिए ये क्या है? एक्सियल के बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या होता था? इक्वेटोरियल। एक्सियल ये ना, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या था? इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना? ये एक्सियल P के, ये देखिए बेटा ये वाला क्या है? ये एक्सियल, ये वाला बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर क्या है? इक्वेटोरियल है। ठीक है। तो ये देखिए क्या, ये एक्सियल है, इसके परपेंडिकुलर क्या? इक्वेटोरियल है। याद रखना ये इक्वेटोरियल है, जब ये क्या इक्वेटोरियल पॉइंट, तो बेटा याद रखना, तो ये डायपोल की डायरेक्शन इसमें क्या? ऐसे है। डायपोल की डायरेक्शन क्या? ऐसे है। तो इक्वेटोरियल में क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट होती है किसके? डायपोल की। देखो अभी निकाला था ना हमने, देखिए इसकी डायपोल की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है। और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? इसके अपोजिट। तो अगर डायपोल की डायरेक्शन ऐसी है तो आपका बेटा क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो ये ई इक्वेटोरियल। तो ये कॉस है ये वाला, तो मैं कह सकता हूं ई, ठीक है, ई कॉस थीटा एक्सियल पर। और ये क्या है? इक्वेटोरियल की बात करें तो ई साइन थीटा इक्वेटोरियल। ठीक है भाई। देखिए एक्सियल पॉइंट था, डायपोल की डायरेक्शन ऐसे थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन है, डायपोल की डायरेक्शन ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी ऐसे। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, तो ये एक्सियल हो गया। ठीक है। अगर ये क्या डायपोल की डायरेक्शन ऐसे है, उसके अपोजिट क्या है? बिल्कुल अपोजिट क्या है? डायरेक्ट P की डायरेक्शन अगर ऐसे है डायपोल की, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट। इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है। ये निकल के आएगा, इसे नोट करो अच्छे से बेटा। अभी इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ, जल्दी करिए बेटा, फास्ट बेटा। हो गया ये नोट? अब देखिए बेटा इसका जो है रिजल्टेंट निकालेंगे। ये हो गया बेटा, समझ में आ गया सारा? अब देखिए बेटा, देखिए क्या होता है भाई, ये देखो माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है। और ये क्या है? टी पॉइंट, यहाँ क्या था? ई कॉस थीटा एक्सियल पॉइंट, मीन्स की 2kp अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बेटा क्या था हमारा?
ई साइन थीटा इक्वेटोरियल पॉइंट, ये तो था, इसे लिख सकता हूँ माइनस का के पी अपॉन आर क्यूब, और ये क्या है साइन थीटा। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, कहीं यहाँ होगा रिजल्टेंट, तो मैं ऐसे कर लूँ, ई नेट कितना होगा, ई आर जो है, या ई नेट, तो ई आर क्या होगा बेटा अंडर रूट, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, तो अंडर रूट ही हो जाएगा बेटा। तो ये दोनों के बीच में क्या 90 डिग्री एंगल है, तो मैं कह सकता हूँ ई cos एक्सियल का होल स्क्वायर प्लस ई साइन थीटा इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर प्लस 2 ई cos एक्सियल इंटू ई साइन इक्वेटोरियल cos 90 डिग्री। भाई क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है, और इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो बच्चा ये तो बेटा क्या है ई cos थीटा और एक्सियल पॉइंट पे, ई cos थीटा एक्सियल पॉइंट पे बेटा क्या है, एक्सियल पॉइंट पे क्या था फॉर्मूला 2kp अपॉन आर क्यूब, और साथ में क्या है cos थीटा, और इसका भी क्या ले लिया हमने स्क्वायर प्लस, ये क्या होगा इक्वेटोरियल पे बेटा, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या था माइनस का के पी अपॉन आर क्यूब, और साथ में क्या साइन थीटा, इसका स्क्वायर ले लिया। तो बेटा क्या है देखिए 4k स्क्वायर पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन r6 प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर r6 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूं देखिए के यहाँ भी स्क्वायर है और पी स्क्वायर है, तो पहले तो मैं इन्हें ले लूँ कॉमन, के पी को कॉमन ले लिया, उसके बाद में यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, ठीक है, तो आर क्यूब ये ले लिया। बचा ऊपर का देखिए 4 है यहाँ पर और कोस स्क्वायर है, तो मैंने क्या कहा 4 और 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा 4 हो जाएगा ना, 3 कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या साइन स्क्वायर थीटा, समझे केवल साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा भैया आपको पता है क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब जो है ये क्या है जो हमारा जो है के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट में 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपका आंसर आ बेटा ई रिजल्टेंट जनरल पॉइंट। बेटा बहुत अच्छे से नोट करिए, अगर समझ में नहीं आया तो बेटा कमेंट में बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है बेटा, ओके। देखिए बेटा अब मुझे निकालना हो एंगल, एंगल कैसे निकालेंगे इसमें, एंगल निकालना हो भाई, देखिए एंगल कैसे निकालेंगे इसमें, इसे ड्रॉप कर दूं बेटा, देखिए एंगल निकालना मुझे, एंगल कैसे निकालेंगे भाई, ये क्या है देखिए ये ऐसे है माइनस का क्यू प्लस का क्यू, ठीक है, ठीक है, और ये पॉइंट था एक्सेल, तो ये जो है बेटा ये है एक्सेल, ये है इक्वेटोरियल, ठीक है, तो ये का ई साइन थीटा इक्वेटोरियल, ये क्या है ई कॉस थीटा एक्सियल। अब ये रिजल्टेंट था, इनके बीच में थीटा एंगल ये है, ठीक है। अब देखिए इसके पैरेलल ई कॉस एक्सियल के पैरेलल मैं ऐसे बना दूं और ई साइन इक्वेटोरियल के ऊपर ये बना दूं, तो मैं ये एंगल निकालना है थीटा जो, तो मैं tan थीटा निकालूंगा। tan थीटा क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या बेटा देखिए इसके सामने है बिल्कुल, तो ये क्या होगा ई साइन थीटा इक्वेटोरियल, तो क्या होगा ई साइन थीटा इक्वेटोरियल अपॉन इक्वेटोरियल सॉरी इक्वेटोरियल अपॉन ई कॉस थीटा एक्स, ठीक है। तो ये क्या था ई साइन थीटा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल क्या था बेटा 2, ये था माइनस का के पी अपॉन आर क्यूब, और साथ में था साइन थीटा, ठीक है, और ये क्या था बेटा आपका
2kp/r³ और साथ में क्या था cos थीटा। तो आप इतना ही लिख सकते हो, इतना ही ठीक है हमारे लिए। तो ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, एंगल निकालो तो इस तरह से निकाल देंगे। ओके बेटा।